नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं टिंकू तेवतिया लेकर आया हूँ हिंदी की प्रमुख रचना, जिसमें मैं कुछ रचनाएं पहले ही करा चुका हूँ, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान से संबंधित सभी रचनाएं मैंने आपको करा दी हैं। और हिंदी में प्रथम के भी 2 पार्ट करा दिए हैं, और उसमें जो हिंदी में प्रथम कवि हैं, लेखक हैं, कहानी हैं, उपन्यास हैं आदि को पूरा करा दिया है। तो आज जो है ये हिंदी की प्रमुख रचनाओं का पार्ट 2 है, जिसमें मैं बची हुई रचनाएं कराऊंगा जिन पर कोई सम्मान नहीं मिला है। सम्मान मिलने वाली या पुरस्कार मिलने वाली रचनाएं मैंने सब करा दी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक तरफ लिखते हैं लेखक, इधर लिखते हैं रचना। सबसे पहले लेखक हैं आपके कबीर दास। कबीर दास की रचना है बीजक। कबीर दास की रचना है बीजक। अगले जो लेखक हैं आप वो हैं जायसी। जायसी की थी आप सबको पता है, जायसी की रचना है पद्मावत। हम लिखते हैं सूरदास। सूरदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, और भ्रमर गीत। ये सूरदास जी की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो लेखक हैं वो हैं आपके रश खान। रश खान की रचना है प्रेम वाटिका। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इनकी प्रेम वाटिका। अगले जो लेखक हैं वो है आपके तुलसीदास। तुलसीदास की रचना आपको पता है, एक है रामचरितमानस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक आपकी विनय पत्रिका, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। एक है गीतावली, एक है रामलला नहछू जो है इनकी ही रचना है। तुलसीदास जी की रचना है, महत्वपूर्ण रचना है ये रामलला नहछू। अगले जो लेखक आते हैं वो है आपके बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। आप हमारे साथ हिंदी पढ़ोगे तो आपके हर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं जो हिंदी पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से एकदम सटीक हिंदी पढ़ाई जाती है। कोई भी फालतू का यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। सिर्फ
वो ही पढ़ाया जाता है जो हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले जो लेखक हैं वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपकी प्रेम मालिका, प्रेम मालिका, प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। एक है आपकी प्रेम सरोवर, प्रेम सरोवर। एक है आपकी फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। दिख रहा है क्या यहाँ तक? दिख रहा है। ये जो फूलों का गुच्छा है ये खड़ी बोली में है, खड़ी बोली। फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये खड़ी बोली में है और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ऊपर से साफ करता हूँ मैं इसे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा रहा हूँ मैं जिससे बिल्कुल साफ चमके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस क्रम में चलते हैं। अगले जो लेखक है वो हैं आपके हरिऔध, हरिऔध। लेखक, रचना, रचनाएं ज़्यादा हैं, लेखक के नाम छोटे हैं। पहली रचना है इनकी प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना जो है इनकी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास। अगली रचना है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास। वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास दोनों ही इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगली जो रचना आती है इसमें वो आती है आपकी चुभते 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 चोपते। अगली रचना है चोखे चोपते। एक रचना है इनकी बोलचाल। सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको याद करना ऐसे ही याद हो जाती हैं। अगले लेखक हैं इसमें जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है उर्वशी। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है और उर्वशी है आपकी दिनकर की भी। तो ये दो रचनाएं हैं, उर्वशी जो जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है और दिनकर ने भी लिखी है। एग्जाम में अगर उर्वशी रचना आती है कि ये उर्वशी रचना किस लेखक की है, अगर उसमें जयशंकर प्रसाद भी ऑप्शन में है और दिनकर भी ऑप्शन में है तो आपको लगाना है दिनकर, क्योंकि दिनकर की उर्वशी रचना पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हुई उर्वशी दिनकर वाली। तो आपका आंसर होगा दिनकर। अगर खाली जयशंकर प्रसाद है तो जयशंकर प्रसाद लगा देना है, दोनों हैं तो दिनकर लगाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। एक है कामायनी, कामायनी ये भी जयशंकर प्रसाद की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। एक है महाराणा का महत्व, का महाराणा का महत्व, झरना
लहर आंसू। अगले जो लेखक आते हैं इसमें आते हैं निराला। निराला, निराला की रचना है अनामिका। जो इनकी सम्मान मिले थे वो मैंने सम्मान में करा दी हैं। पुरस्कार मिले थे जिन रचनाओं पर, ये इनकी अलग महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मैं अब करा रहा हूँ। सरोज स्मृति, सरोज स्मृति। अगली रचना है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। अगले जो लेखक हैं वो हैं आपके पंत जी। पंत जी की रचना है वीणा। गुंजन, वीणा, गुंजन, युगवाणी। युगवाणी, लोकायतन। ये पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब आती हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो है आपकी यामा और निहार। एक मैं बता देता हूँ, श्रृंखला की कड़ियाँ भी महादेवी वर्मा की है। अब आते हैं दिनकर जी। दिनकर, दिनकर जी की रचना है उर्वशी। ये आ गए आपके उर्वशी को लेकर दिनकर जी। जयशंकर प्रसाद भी लेकर आए हैं उर्वशी और दिनकर भी लेकर आए हैं उर्वशी। महत्वपूर्ण है आपकी दिनकर की रचना जो है उर्वशी। एक है आपकी हुंकार और अगली है इतिहास के आंसू। इतिहास के आंसू। सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जितनी भी करा रहा हूँ सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कोई भी आलतू फालतू रचना नहीं है। आपको बस ये रचनाएं रट लेनी है और आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के। कोई नहीं काट सकता आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, अगर आपने मेरी कराई हुई रचनाएं पढ़ ली, ढंग से याद कर ली। अब आते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, बच्चन जी हैं ये, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। मधुशाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुबाला, मधु कलश। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश और सूत की माला। सूत की माला और निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण। ये हैं आपकी हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं। अब इस क्रम में आते हैं आपके मुक्ति बोध। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लेखक हैं जिनके उपनाम भी पूछ लेते हैं पेपर में, वो भी मैं आपको कराऊंगा कि किस लेखक का क्या उपनाम है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चांद का मुंह टेढ़ा।
एक ही रचना है इनकी महत्वपूर्ण। अब आते हैं अज्ञे जी। इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर और कितनी नावों में कितनी बार, ये तो मैंने करा दी है। एक रचना है असाध्य। असाध्य वीणा। असाध्य वीणा रचना बहुत इम्पोर्टेंट है अज्ञे जी की। अगले जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। तोड़े से भी न टूटेगी ये धर्मवीर की जोड़ी। अंधा युग। अंधा युग ठंडा लोहा। अगली रचना है सात गीत वर्ष। सात गीत वर्ष। अगले लेखक हैं धूमिल। धूमिल सुदामा पांडे धूमिल। रचना है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक बहुत इम्पोर्टेंट रचना है। अगले जो लेखक हैं वो हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत इम्पोर्टेंट रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा। इनका उपन्यास है, एक है चारु चंद्रलेख। चारु चंद्रलेख। चारु चंद्र लेख। इस क्रम में अगले हैं, पर से मिटाता हूँ मैं। दो रचनाएं और बची हैं आपका। रचनाओं का 2 या 3 4 रचना बची हैं आपका। रचनाओं से रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब अब समाप्त हो जाएंगे। अगले जो लेखक हैं वो आपके रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। रचना है मैला आंचल। मैला आंचल। मैला आंचल। अगले लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। मोहन राकेश की का एक नाटक है आधे अधूरे। आधे अधूरे। लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। और एक आता है आपका, नहीं ये ही है, एक है आपका साया, जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है साया। अगले लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद जी। रचना है पूष की रात। पूष की रात। बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी। कफन। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा। सब महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आपको करा रहा हूँ, आप इनको रट लेना।
आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले जो लेखक हैं वो हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो आपकी रस मीमांसा। एक है आपकी चिंतामणि और एक है भ्रमर गीत सार। अगले लेखक हैं और ये आज की वीडियो की लास्ट रचना है और इसी के साथ आपका जो भी रचनाओं से रिलेटेड संबंधित था सब समाप्त हो जाएगा। आपका मतलब रचनाएं आपकी आज समाप्त हैं। 4 वीडियो में मैंने सब रचनाएं समाप्त करा दी हैं। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पुरस्कार से संबंधित जिन पर पुरस्कार मिले हैं वो भी करा दिए हैं। हिंदी में प्रथम रचना जो है, प्रथम लेखक जो है वो भी करा दिए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं थी वो भी करा दी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है तेवतिया एजुकेशन। लास्ट हैं आज के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये थी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो आप इन रचनाओं को पढ़ लेना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में।